बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की मान में होंगे जी। तो आज हम क्रोशिया पे एक शॉल डिज़ाइन बनाएंगे। बहुत ही सिंपल और इजी डिज़ाइन है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आएगी। तो क्रोशिया हुक नंबर है 2.05 2.0 का, और इसमें हम ऊल का धागा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये डबल कर लिया है हमने क्योंकि ये थोड़ा सा बारीक होता है इसीलिए। और सबसे पहले हम इस तरह से मैजिकल रिंग बना लेंगे। मैजिकल रिंग में क्रोशिया को डाल के यहाँ पर हम इस धागे को लेकर आएंगे। फिर 1 2 3 चेन बना के इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। यहाँ पे ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा, 1 और ये 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन के बाद इसमें फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2 इस तरह से। फिर से यहाँ पर 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन के बाद इसमें फिर से 2 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर इस धागे को खींच लेना है। अब इसको पलट लेंगे और ये जो डबल क्रोशिया है इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। इस डबल क्रोशिया में भी इस 3 चेन के गैप में भी स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से ही 3 चेन बनाकर इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। फिर 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2 इस तरह से। 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 चेन बनाकर फिर ये जो 3 चेन का गैप है इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 मरतबा। फिर 1 2 3 चेन बनाकर इसी में ही हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से ये वी स्टिच बन जाएगी। फिर यहाँ से हम 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन के बाद ये जो 3 चेन का गैप है इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 और ये 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन के बाद इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2 इस तरह से। ये इसका सेंटर होगा, दरमियान जो होता है ये, और ये इसके साइड वाले हिस्से होंगे। अब यहाँ पर हम इसको पलट लेंगे। फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। इस 3 चेन के गैप में भी स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से ही 3 चेन बनाकर और इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर मर्तबा हमारे ये साइडों वाले हिस्से इस तरह बनेंगे। अब यहाँ से हम 1 2 3 चेन बना लेंगे। फिर ये जो वी स्टिच वाला डबल क्रोशिया है इसको बैक साइड से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह करके। इस साइड पे ये जो फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया है इसको हम इस तरह करके यहाँ पर इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस साइड पे। 1 2 3 4 5 और ये 6 डबल क्रोशिया बना लिए इस तरह से। फिर इस तरह से ये जो 3 चेन का गैप है इसमें हम इस तरह से, जिसमें हमने ये 2 डबल क्रोशिया बनाए थे वी स्टिच वाले, इसके दरमियान में ये जगह बचती है, इसमें हम ये जो 3 चेन की हुई है इस डबल क्रोशिया के दरमियान इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से करके। 1 2 और ये 3 इसमें हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिए इस तरह से। अब ये जो डबल क्रोशिया वी स्टिच वाला, ये डबल क्रोशिया इस साइड पे जो था इसमें 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। इसको करेंगे इस तरह से, इसमें हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इसको सीधा करेंगे इस तरह से। ये इसकी सीधी साइड होगी, ये इसकी बैक साइड है।
अब यहाँ पर हम 3 चेन बना लेंगे, 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 मरतबा हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लेंगे, 3 चेन बना के फिर इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर इसको सीधा करेंगे, ये इसकी सीधी साइड है जहाँ पर हमने ये डबल क्रोशिया बनाए हैं। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। फिर यहाँ पर हम इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से ही 3 चेन बना लेंगे और इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 3, फिर 3 चेन बना के इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा इस तरह से। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर हमने ये जो 3 चेन बनाई हुई है इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे पहले इस तरह से। 1 2 3 चेन बनाने के बाद अब ये जो हमने वी स्टिच वाले ये जो 3 चेन थी इसमें हम पफ स्टिच बनाएंगे। 1, फिर से इसको बल देंगे, 2 इन धागों को रहने देना है, ये 3 और ये 4 मरतबा इस तरह बनाने के बाद ये धागा लेंगे, इन सब में से इस तरह से बना लेंगे। ये 2 धागे रहने देंगे, अब ये धागा लेंगे और इन सारों में इन 2 धागों में से हम इस तरह से बना लेंगे। फिर यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन के बाद फिर से हम इसमें पफ स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4 मरतबा इस तरह बनाने के बाद ये धागा लेकर इन सारों में से निकाल देंगे इस तरह। अब ये 2 धागे हैं तो ये धागा लेंगे और इन दोनों धागों में से इस तरह से बना लेंगे। अब यहाँ से हम 1 2 3 चेन बनाने के बाद फिर से हम इसमें 1 मरतबा पफ बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4 मरतबा बनाने के बाद ये धागा लेंगे, इन सब में से इस तरह से हम इसको बना लेंगे। फिर इन 2 धागों में से इस तरह से बना लेंगे। तो इस तरह से हमने 3 मरतबा ये पफ स्टिच बना ली है। अब यहाँ से ही 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाने के बाद जिस तरह हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाया अब यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो 3 चेन है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से हम 3 चेन बना लेंगे, 3 चेन के बाद इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हुआ। ये इसकी सीधी साइड है। अब हम इसको पलट लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ पर इस 3 चेन के गैप में भी स्लिप स्टिच करेंगे। फिर 1 2 और 3 चेन बनाने के बाद इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन बनाकर इसमें अब 2 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद ये जो 3 चेन का गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद अब ये जो गैप है 3 चेन का इसमें भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 1 मरतबा। फिर अगला ये पफ स्टिच के दरमियान में 3 चेन का गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये 3 सिंगल क्रोशिया इसमें बना लिए। फिर अगला ये पफ स्टिच का ये 3 चेन का गैप है इसमें भी 1 2 और ये 3 यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब ये जो 3 चेन का गैप है इसमें 1 मरतबा यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 और ये 3 चेन बनाकर अब इस वाले गैप में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद अब ये दरमियान में हमने जैसे 2 डबल क्रोशिया बना रहे थे और 3 चेन 1 2 3 चेन, फिर इसमें 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से हमारे ये बैक साइड वाला ये राउंड कंप्लीट हुआ। फिर इसको सीधा करेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे।
फिर इसमें भी स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ से ही 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन के बाद इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करना होता है हर मर्तबा। तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। फिर यहाँ से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाकर फिर ये जो सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर हम वी स्टिच बनाएंगे। अब ये डिज़ाइन फिर से शुरू होगी यहाँ पर, जैसे पहले हमने वी स्टिच बनाई थी। तो यहाँ पर पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन करके फिर इसी में ही एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे। तो इस तरह से ये वी स्टिच बन जाएगा। फिर यहाँ पर 1 2 3 चेन बनाकर ये जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाए थे, 1 2 सिंगल क्रोशिया स्किप करेंगे। तीसरे वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 3 चेन बनाकर 1 2 ये सिंगल क्रोशिया स्किप करेंगे। तीसरे वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 1 2 3 चेन बनाकर फिर ये 2 सिंगल क्रोशिया स्किप करने हैं। अब यहाँ पर हमने वी स्टिच बनाना है, जिस तरह हमने ये बनाया इस तरह से। ये जो सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसी में ही हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से वी स्टिच बन जाएगा। पहले हमने एक डिज़ाइन यहाँ पर बनाई, अब यहाँ पर 2 डिज़ाइनें इस तरह से शुरू होंगी। तो फिर यहाँ पर 3 चेन बनाकर फिर यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया बना लेना है। 2 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन बना के और इसी में ही फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा इस तरह से। अब मैं आपको इसका बता देती हूँ। ये जो हम बनाते हैं, जब उल्टी साइड से हम आते हैं, उल्टा राउंड शुरू करते हैं, फिर पहले इसमें 6 डबल क्रोशिया बनाते हैं। ये जो हमने बनाए, ठीक है, इसमें 6 डबल क्रोशिया बना के फिर ये जो सिंगल क्रोशिया है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाते हैं। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर ये जो डबल क्रोशिया है इसमें 6 मरतबा डबल क्रोशिया बनाते हैं। इस तरह से ये हमारी ये डिज़ाइन बनती है। फिर आगे हम इस तरह से आते हैं, फिर इसमें भी इसी तरह करते हैं। पहले ये इस वाले में हम 6 डबल क्रोशिया बनाते हैं, फिर इसमें ये जो सिंगल क्रोशिया है इसमें 3 यहाँ पर ये जो चेन बनाई 3 चेन बनेगी। फिर इस साइड पे ये जो डबल क्रोशिया बनाए 6 मरतबा, फिर इस साइड से ये 6 मरतबा डबल क्रोशिया बनेंगे। अब जब ये राउंड शुरू करते हैं मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये इसकी सीधी साइड है। अब इसको हम पलट लेंगे, फिर ये हम राउंड बनाएंगे। पहले हम इसमें स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे। फिर 1 2 3 चेन बनाकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर 3 चेन बना के इसमें 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 चेन बनाकर अब ये जो वी स्टिच वाला है इसको हम इस तरह बल देंगे और इस साइड से ये जो डबल क्रोशिया है इसमें हम 6 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसको इस तरह करके यहाँ पर इस साइड से, फिर इसको इस तरह से पकड़ लें। अब यहाँ पर 6 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया ये इस डबल क्रोशिया की साइड में बना लिए। अब 3 डबल क्रोशिया ये जो सिंगल क्रोशिया है इसमें बनाएंगे। इसको बल देकर इस तरह से करके इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर ये जो डबल क्रोशिया है इसमें 6 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से इसको करेंगे और इस वाले में हम यहाँ पर 6 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बन गए। ये 6, इसी डबल क्रोशिया के ऊपर 6 डबल क्रोशिया बना लिए। ये इस तरह से ये डिज़ाइन बन गई सीधी साइड से। राउंड हमारा उल्टी साइड से शुरू होता है, पर ये जो डबल क्रोशिया बनाते हैं ये सीधी साइड से हो जाते हैं। फिर यहाँ से 1 2 3 यहाँ पर चेन बनाने के बाद अब ये जो हमारा 3 चेन का ये गैप है इसमें यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस वाले में इस
तरह से फिर 3 चेन बना के फिर से ये जो वी स्टिच वाला डबल क्रोशिया है इसमें हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से इसको करके यहाँ पर इसको इस तरह से पकड़ लेंगे। इसमें हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इसको सीधा करके इस तरह से फिर यहाँ से ही हमने ये जो सिंगल क्रोशिया है इसमें 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया है वी स्टिच वाला इसमें 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये 3 4 5 6 इस तरह से टोटल 6 डबल क्रोशिया बना लिए इस डबल क्रोशिया के ऊपर। फिर 3 चेन बना के अब यहाँ से ही हमने ये जो है 3 चेन का गैप इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 फिर 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब इसको सीधा करेंगे। ये इसकी सीधी साइड है। इस तरह से ये डिज़ाइन बन गई। अब यहाँ पर हम ये जो डबल क्रोशिया है इसमें यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से ही 3 चेन बना के डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 3 चेन बना के फिर इसी में ही 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ पर 1 2 3 चेन बनाने के बाद ये जो 3 चेन का गैप है इसमें हम पहले सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 3 यहाँ पर चेन बना के फिर ये जो गैप है इसमें हम जिस तरह ये पफ स्टिच बनाया था ये वाला राउंड अब शुरू होगा। तो इसमें हम 3 इस तरह से पफ स्टिच बना लेते हैं। 1 2 3 और ये 4 इस तरह से। फिर 3 चेन बनाएंगे। फिर इसी में ही हम इस तरह से पफ स्टिच बनाएंगे। तीन चेन बना के फिर से एक मर्तबा हम पफ स्टिच बना लेंगे इसमें। अब यहाँ पर हम चेन बनाएंगे 1 2 3 चेन बनाने के बाद फिर ये जो 3 चेन का गैप है यहाँ पर हमने ये जो 3 चेन का गैप है इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन बना के फिर ये जो हमने 3 चेन की हुई थी ये वाली फिर बाद में हमने ये डबल क्रोशिया बनाए थे तो इसमें हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 3 चेन बनाने के बाद इस वाले में भी हम अगली ये 3 चेन की गैप पे इसमें भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये डिज़ाइन बन जाएगी। अब यहाँ से फिर से 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन के बाद यहाँ पर हम पफ स्टिच बनाएंगे इस तरह से। 3 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर हमने जैसे इस साइड पे ये सिंगल क्रोशिया बनाया इसमें हम ये जो 3 चेन का गैप है इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद ये जो 3 चेन का गैप है यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर 3 चेन बना के और इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा। इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। इसको पलट लेंगे। फिर यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से ही 3 चेन बनाकर इसी में डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक डबल क्रोशिया बना के ये जो 3 चेन है इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करना होता है। तो ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। 3 चेन बना के इसमें हम फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर 1 2 3 चेन बनाने के बाद ये जो 3 चेन का गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से ही 3 चेन बनाएंगे 1 2 3 चेन बनाने के बाद ये जो 3 चेन का गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये जो इसके पफ स्टिच के दरमियान में है यहाँ पर हम
सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3 सिंगल क्रोशिया ये हो गए। अब 3 सिंगल क्रोशिया इस वाले में बनाएंगे, 1 2 और ये 3 सिंगल क्रोशिया यहाँ पर बना लिए। एक सिंगल क्रोशिया हमने यहाँ पर बना लेना है इस तरह से। फिर 1 2 3 चेन बनाकर ये जो 3 चेन का गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाने के बाद ये जो 3 चेन का गैप है इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस पफ स्टिच के दरमियान में ये 2 गैप है, इनमें 3 मरतबा सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3। फिर इस वाले गैप में भी 1 2 और ये 3 सिंगल क्रोशिया यहाँ पर बना ली। अब एक सिंगल क्रोशिया हमने यहाँ पर बना लेना है इस तरह से। फिर 1 2 3 चेन बनाकर फिर यहाँ पर इस दरमियान में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाकर फिर इस वाले गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, सॉरी डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा। 3 चेन बना के फिर इसी गैप में ही यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। ये इसकी बैक साइड है। अब इसको सीधा करेंगे, फिर यहाँ पर इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे और इस 3 चेन के गैप में भी स्लिप स्टिच करेंगे। ये इस डिज़ाइन की सीधी साइड है और यहाँ पर हम 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन के बाद इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन बना के इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे इस तरह से। फिर 1 2 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पर हमने फिर से वी स्टिच बना लेनी है। ये जो सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर यहाँ पर वी स्टिच बनेगी इस तरह से। एक डबल क्रोशिया बना लिया, फिर 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद इसी में ही हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 2 3 चेन बनाने के बाद ये जो हमने सिंगल क्रोशिया किए हुए थे 1 2 सिंगल क्रोशिया स्किप करेंगे, तीसरे वाले के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाकर फिर 1 2 सिंगल क्रोशिया स्किप करेंगे, तीसरे वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाकर ये 2 सिंगल क्रोशिया स्किप करेंगे। ये जो सिंगल क्रोशिया है यहाँ पर इसके दरमियान में इसमें हम वी स्टिच बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया बना के 3 चेन बना के फिर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमारी ये वी स्टिच बन जाएगी। इस डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद 1 2 सिंगल क्रोशिया स्किप करेंगे, तीसरे वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 2 3 चेन बनाकर 1 2 ये सिंगल क्रोशिया स्किप करेंगे, तीसरे वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 यहाँ पर हम 3 चेन बना लेंगे। फिर ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन बनाकर इसी में ही हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये वी स्टिच बन जाएगा। पहले हमारी एक डिज़ाइन बनी, फिर उसके बाद 2 डिज़ाइनें बनी। अब यहाँ पर 1 2 और 3 डिज़ाइन बन जाएगी। तो इसी तरह से ये डिज़ाइन आगे कंप्लीट होगी। तो मैं इसकी थोड़ी सी लेंथ और बना लेती हूँ, फिर इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ आप लोगों को। जी बहनों, तो ये है इस डिज़ाइन का फाइनल लुक। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप बहनों तक पहुँचता रहे। तो जितनी लेंथ बनानी हो आप उस हिसाब से इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। पहले हमने एक पत्ती बनाई, फिर उसके बाद 2 ये डिज़ाइनें बन गई, फिर 3 डिज़ाइनें बन गई। इस तरह से आगे अब ये 4 डिज़ाइनें बनेगी, फिर 5 बनेगी इस तरह से। फिर बाहर से आप इसकी छोटी सी किनारी करके इसमें फूल वगैरह लगा के इसको आप शाल बना सकते हैं। तो आप लोगों को ये डिज़ाइन कैसी लगी कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा। बहुत खूबसूरत और इजी डिज़ाइन है और ये इसकी बैक साइड है। बैक साइड से इस तरह लगती है। तो ज़रूर आप इस डिज़ाइन को बनाइएगा। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।